राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हमारे अधीक्षक महोदय जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे जेल में भागवत करवाई। यह हमारा सौभाग्य रहा है हम सबका कि हम आपकी भागवत सुन पा रहे हैं। टीवी पे तो आपको बहुत देखा, आज आपको लाइव देख रहे हैं, तो सर राधे राधे। खुश रहिए। सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। आज आपने भागवत में कहा था कि जेल बहुत बुरी जगह है, और हम लोग भी मतलब बहुत सारे लोग मानते हैं कि जेल बहुत बुरी जगह है, लेकिन मैं नहीं मानती। मैं इसलिए नहीं मानती क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम दुनिया में आए हैं तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हम लोग यहाँ से छूटते हैं, जब भी हमारी सबकी रिहाइयाँ होती हैं, तो सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। किसी को नौकरी नहीं मिलती है, किसी का परिवार छूट जाता है। मतलब कुछ लोग अपने परिवार के लिए जो यहाँ पे जिनकी यादों में यहाँ रहते हैं, वो जब बाहर जाते हैं उनका सब चीज़ बर्बाद हो जाता है। और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं कि वो सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है। तो लोग उनको दुनिया मतलब एक्सेप्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि उन्होंने क्राइम किया है। अभी फ़िलहाल हम लोग लाइव चल रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि मैं दुनिया को सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, क्राइम हर कोई करता है, कोई छुप के करता है, कोई सामने करता है, लेकिन क्राइम करता है। लेकिन मैं मतलब ये चाहती हूँ कि हम अगर कहीं काम करने जाएं, जैसे कि अभी यहाँ पे हम हैं, हम यहाँ से निकलते हैं, मैं अपने करियर के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन जेल में आ गई, करियर डिस्ट्रॉय हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ आई, शिक्षा सीखा, और बहुत बड़ी नास्तिक हूँ क्योंकि भगवान में कोई आस्था नहीं है मेरी। ठीक है, क्योंकि आपने बोला सत्संग करो, सत्संग में मेरा मन नहीं लगता। हाँ, मैं यहाँ आती हूँ क्योंकि कुछ ज्ञान सीखने के लिए। आपसे बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है कि आगे बहुत सारी चीज़ें काम आती हैं जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि कितनी सच्चाई है? क्योंकि इतने सारे भगवान हैं। इतने सारे नहीं, भगवान इतने सारे नहीं है बेटा, भगवान एक हैं। हाँ। देवता बहुत सारे हैं। हाँ, तो देवता बहुत सारे हैं। हाँ। 33 करोड़ देवता हैं। हाँ। देवता मतलब व्यवस्थापक। जैसे यहाँ हमारे पुलिस वाले भाई बहुत हैं। हाँ। पर जेल अधीक्षक तो एक ही है ना। उसी प्रकार ईश्वर एक है। देवराज इंद्र, इंद्र भगवान नहीं है, इंद्र देवता है। अग्नि देवता है, वरुण देवता है। तो ये सब देवता, भगवान तो एक है, बहुत सारे भगवान का सिस्टम नहीं है। तो मतलब आप भगवान को नहीं मानती? नहीं। क्यों ना मानने का कारण? रीज़न ये है सर कि मेरा ये मानना है कि मेरे लिए मेरे भगवान अगर कोई है तो वो मेरे मम्मी पापा हैं। ठीक है, मुझे यहाँ से निकालेंगे वही। ठीक है, मेरे लिए सेवा करेंगे वही। ठीक है। अब मेरा बस ये जानना है कि आप मुझे ये बताइए कि जब मैं यहाँ से छूटूंगी तो मुझे काम कौन देगा? वो तो क्या आप देंगे? नहीं, आपने पहले बताइए क्राइम क्या किया है? सर मैं अपहरण में हूँ। और किसका अपहरण किया था? सर लड़की का, और एक लड़की ने कहा कि हमने उसका अपहरण किया है, तो शायद हो सकता है हमने किया। सर यहाँ आने के लिए, आपसे मिलने के लिए अपहरण किया था, इसलिए आ गई सर। तो कितने साल से हो आप यहाँ? सर 5 साल से हूँ। तो आपने किसी लड़की का अपहरण क्यों किया? सर ये तो क्राइम है, झूठ है, क्योंकि जस्ट फ्रेंड वगैरह होती हैं। अब आप किसी के साथ भग जाओ तो उसमें हम सब क्या करें? अब हम सब तो फिर जिसका अपहरण किया, फिर वो अपने माँ बाप को लड़की वापस मिल गई कि नहीं? हाँ सर, मिल गई, हम ही लोगों ने दी थी। तो आपने अपहरण करके कुछ फिरौती मांगी थी उनके माँ बाप से? कुछ भी नहीं सर, हमारे पास उससे ज़्यादा था। तो फिर क्यों किया अपहरण? जब था तो क्यों किया? सर एक्चुअली उसका किसी से अफेयर चल रहा था। तो जिससे अफेयर चल रहा था उस आदमी से आपका क्या संबंध था? वो मेरा फ्रेंड था, हम एक ही साथ काम करते थे। अच्छा, तो आपका उससे अफेयर था? नहीं। हाँ। वो मेरा दोस्त था। हाँ, तो आपके दोस्त ने उसने डोरे डाल दिए। हाँ। तो आपने उसका अपहरण कर लिया कि मेरे वाले को तू लाइन मार रही है पगली? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है गुरुजी, ऐसा नहीं है। हाँ। गुरुजी ऐसा है। सारी लड़कियां सुने, यदि तुमने किसी के बॉयफ्रेंड को लाइन मारी तो ऐसे ही अपहरण हो जाएगा। इसलिए सब अपने अपने में रहें। इसलिए हम कहते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम छोड़ो, विवाह करो और पति पत्नी मिलकर प्रेम से रहो। शादी हो गई आपकी? अभी नहीं सर। अभी नहीं? तो जाके सबसे पहले शादी करना। नहीं सर, नहीं करना। क्यों नहीं? उसी से करना जिससे आपका चक्कर था। सर चक्कर ही नहीं था। चलो, जो था फ्रेंड था, दोस्त था, उसी से करना। सर वो किसी और से करेगा, मैं किसी और से नहीं करना। तो क्यों उसके चक्कर में अपनी जिंदगी तबाह करके बैठी हो? हैं? वो बुद्धू के चक्कर में? सर क्यूट दोस्त है ना मेरा, इसलिए बेस्ट ही। अच्छा ये बताओ, भगवान को क्यों नहीं मानते आप? आपने कारण बताया। यदि मान लेंगे ईश्वर को तो क्या नुकसान है आपका? सर समझ में नहीं, सॉरी गुरुजी, मेरा है ना सच में भक्ति में मन नहीं लगता। नहीं, भक्ति अलग विषय है, हम भक्ति की बात कर ही नहीं रहे, हम तो ईश्वर को मानने और ना मानने की बात कर रहे हैं। आपने पहले बोला हमसे कि हम तो अपने माँ बाप को मानते हैं क्योंकि वो हमारी रिहाई कराएंगे। हाँ। अच्छा ये बताओ,
कि आपके जो माता पिता हैं, जब आप अपने माँ के पेट में थी तो आपको 9 महीने तक किसने, आपकी 9 महीने तक किसने आपको डेवलप किया पेट में? किसने आंखें लगाई, किसने हाथ बनाया, किसने हड्डियां तैयार की, किसने आपको ये सुंदर सा शरीर दिया? कौन था? आप यदि अंधी होती, लंगड़ी होती, बहरी होती तो आपकी माँ क्या कर लेती? आपके पिता क्या कर लेते? जिसके बेटे अंधा अंधी लंगड़ा लंगड़ी हैं, तो क्या उसके माँ बाप ने क्या कर लिया? क्या माँ बाप के हाथ में है कि मेरी बेटी अंधी ना हो या मेरा बेटा अंधा ना हो या लंगड़ा ना हो, लंगड़ी ना हो? किसके हाथ में है ये? आप जब अपनी माँ के पेट में थी तो कौन था वो जिसने आपको आंखें दी? कौन था जिसने आपको सलामत से पैर दिए, हाथ दिए? कौन था? नाम बताओ जरा उसका। सर उसके बारे में तो नहीं पता मुझे। हाँ बेटा, जो हाथ देने वाला, पाँव देने वाला आपके पिता के द्वारा, तो माँ के पेट में पानी की कुछ बूंदें गई थी, उस पानी की बूंदों से एक सुंदर से इंसान का निर्माण होता है, और वो निर्माण करने वाला कोई और नहीं है। ये पांडाल लगा है तो इसे लगाने वाला कोई होगा कि नहीं? हाँ। जेल की व्यवस्थाएं इतनी बढ़िया हैं, यदि व्यवस्थाएं हैं तो कोई करने वाला होगा कि नहीं? तो फिर जब आप बनी तो आपको बनाने वाला कोई था ना, और जो था उसी का नाम भगवान है। उसी की कथा हम सुनाने यहाँ बैठे हैं। उसी का नाम है परमात्मा, उसी का नाम है कृष्ण, उन्हीं का नाम है राम। अच्छा सर, आप जिसने आपको बनाया, सब कुछ दिया, उसी को आप कह रही हो कि हम भगवान को नहीं मानते। अच्छा गुरुजी एक बात बताइए, हम लोग मर्डर करें तो मर्डर, भगवान मर्डर करे तो वो वध, तो वध में और मर्डर में फर्क कितना? कहाँ भगवान ने मर्डर किया बताइए? भगवान ने मर्डर तो मर्डर होता है। रावण को मारा? हाँ। तो रावण को मारना, कंस को भी मारा। हाँ ठीक मारा। शिशुपाल को भी मारा। हाँ। हिरण्याक्ष को भी मारा। हाँ। हिरण्यकश्यप को भी मारा। हाँ। तो क्यों मारा? तब तो जेल नहीं थी भाई। भगवान देखो, भगवान है। गंगा का पानी आप बाल्टी में भर लो, गंगा का पानी बाल्टी में भर लो, तो उस बाल्टी में जो है ना सुअर मुंह डाल देगा तो वो बाल्टी का पानी अशुद्ध हो जाएगा, भले वो गंगा का है। गंगा का पानी बाल्टी में भर दो और सुअर मुंह डाल दे तो वो अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन बहती गंगा में लाखों सुअर नहाए तो क्या बहता जल अशुद्ध होगा? उसी तरह भगवान सर्वसमर्थ हैं, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। भगवान सृष्टि के पालनहार हैं, संहार करता है, उन्हें दोष नहीं लगता किसी चीज का। वो तो राक्षसों को, रावण को मारकर उन्होंने व्यवस्था की। राम जी राजा हैं, बात समझो। राम जी कौन है? राजा। और राजा का धर्म है कि जो गलत करता है उसे दंड दे करके और उसको न्याय की व्यवस्था करना। रावण जैसे पापी को मारना राजा का धर्म होता है। पहले के जमाने में ये जेल वेल नहीं था ना, राजा ही दंडित करता था। तो राम जी ने रावण को मारा, दंडित किया, क्योंकि उसने आज सीता माँ को चुराया, कल किसी और की पत्नी को चुराता, परसों किसी और की। रावण जैसे लोगों को नहीं मारना चाहिए था क्या? आप बताओ। मारना चाहिए था। हाँ, फिर ठीक किया राम जी ने कि गलत किया? ठीक किया। तो फिर काहे गलत कह रही हो? आप बताओ, भगवान को मानोगे कि नहीं? ये बताइए कलयुग में भगवान मिलेंगे? मिलेंगे क्या? मिल चुके हैं सबको, बस पहचानने की देर है। हम सबको भगवान मिल चुके हैं। कहाँ मिले हैं, किस तरह मिले हैं? माता के रूप में, पिता के रूप में, गुरु के रूप में, दीन दुखी के रूप में। अरे भैया, सब में ईश्वर है, कहाँ नहीं है भगवान? सब में देखो ना, सबकी सेवा करो ना। हम अपना कार्य करें, सबकी सेवा करें, सब में ईश्वर का दर्शन करें। वो हमें योग्य समझेंगे तो अपना दर्शन दे देंगे। ठीक है गुरुजी, मान लूंगी। मान लोगे? क्यों मानोगे भगवान को? भगवान में माता पिता है, माता पिता ही भगवान है। हाँ। और मेरे कृष्ण तो मेरे मम्मी और मेरे पापा हैं। मम्मी नहीं, मैया। मैया बाबा। हाँ, मैया बाबा बोला करो। ठीक है। और आप किसी का अपहरण मत करना। हाँ। जी गुरुजी, गलती हो गई। और शादी कर लेना जाती? नहीं सर गुरुजी, शादी नहीं करूंगी। फिर चलो कर दुनिया लेना। में अकेली आई हूँ, अकेले ही जाना है। जेल से मैं भी अकेले आई हूँ, जेल से अकेले ही जाना है। चलो आपकी मर्जी, पर हम तो यही कहेंगे विवाह कर लेना। राधे राधे महाराज जी। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो लोग कहते हैं कि जो पूजा ज़्यादा करता है वो परेशान ज़्यादा रहता है, तो क्या भगवान को अच्छा लगता है उनके भक्त परेशान हो? ना, ऐसा जिसने कहा है गलत कहते हैं। क्योंकि महाराज जी मेरे घर में सब खुश हैं। 4 साल से मेरी जो स्थिति है बहुत ही ख़राब हो गई है, तो हम ज़्यादा पूजा करते हैं तो सब लोग यही कहते हैं कि तुम ज़्यादा पूजा करती हो इसीलिए परेशान हो, पूजा मत किया करो। कलयुग में ऐसे कहने वाले लोग ज़्यादा हैं। और बल्कि जो भक्ति करता है भगवान को तो उसका और सम्मान करना चाहिए और लोगों के सामने उनको अच्छा दिखाना चाहिए। यहाँ तो हम लोग जो भी करते हैं वो गलती होता है और उनकी पूजा तक आ जाती है बात की पूजा मत किया करो। लोग ऐसा व्यवहार करने लगते कि तुम पूजा करती हो इसीलिए परेशान हो। देखिए, पूजा करना चाहिए, आप करते रहिए। रही बात दुखों की, संकटों की,
तो वो तो आते रहेंगे, वो तो आपका जो कर्म दंड है किसी जन्म का मिलेगा। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि कर्म दंड उसी जन्म में दें भगवान जिस जन्म में हमने गलती किया हो। समय नहीं होता ना भाई, किसान आज खेत में बीज बोएगा तो आज ही कैसे हो जाएगी आप बताइए। ऐसे तो लोग हंसते हैं ना, उनका अपमान करते हैं कि ये पूजा पाठ में रहती है। देखो सुदामा पर भी लोग हंसते थे, सुदामा भी भीख मांगते थे, इतने बड़े भक्त थे। भगवान के भक्तों में थोड़ा सा ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। भगवान ने, लोगों ने तो नरसिंह मेहता पर भी हंसे, जब नानी बाई का मायरा का समय आ गया नहीं आए भगवान, हंस रहे थे लोग, लेकिन विश्वास बनाए रखा तो आए ना। विश्वास तो है मुझे। द्रौपदी पर भी लोग हंस रहे थे, साड़ी उतर रही है, पर विश्वास है। लोगों का काम क्या है? हंसना। आज से नहीं हंस रहे हैं, सतयुग में भी लोग हंसते रहे, त्रेता में भी हंसे हैं, सीता पर क्या नहीं हंसे लोग? बहुत। फिर क्या द्वापर में द्रौपदी पर नहीं हंसे कि कलयुग में आपके ऊपर और हमारे ऊपर नहीं हंसेंगे? हंसेंगे। हंसने वाले हर युग में पाए जाते हैं, और ये लोग ठीक हैं अपनी जगह, लेकिन महाराज हम जी, अपनी जगह सही रहें बस। महाराज जी तो क्या भगवान को भी तो दुख होता होगा ना, जो उन्हें चाहते हैं उनको इतनी तकलीफ हो रही है। अगर नहीं, भगवान देखो, ये बताइए कि आप एग्जाम दे रहे हैं जी, उस समय आप क्वेश्चन का उत्तर, प्रश्न का उत्तर सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं? वहाँ बहुत सारे निरीक्षक लोग रहते हैं, टीचर रहते हैं, वो बच्चों को देखते हैं कि आप सही कर रहे हैं कि गलत, पर वो रोकते नहीं हैं। आप गलत लिख रहे हैं तो भी आप लिख रहे हैं, वो रोकते नहीं हैं। आप सही लिख रहे हैं तो भी वो शाबाशी नहीं देते, पीठ नहीं थपथपाते कि वाह तुम ठीक कर रहे हो। वो देखते हैं। अब आपकी कॉपी जमा होगी, 15 दिन बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें पता चल जाएगा कि आपने सही किया कि गलत। उसी तरह आपका ये एग्ज़ाम चल रहा है, ईश्वर देख रहे हैं चुपचाप, परिणाम थोड़ा रुक के आएगा। आएगा ना? क्यों नहीं आएगा? आएगा। क्या द्रौपदी का परिणाम नहीं आया? आया। क्या नरसिंह मेहता का परिणाम नहीं आया? आया। क्या प्रहलाद जी के लिए खंबा से नहीं आई? आया। भक्त को सब्र रखना चाहिए। भक्ति के रास्ते पर एक चीज है, चाहिए सब्र, धैर्य। महाराज जी इतनी तकलीफ में सिर्फ आपका भागवत सुन के शांति मिलती आपके है। जीवन में तकलीफ क्या है ये तो और बताओ। तकलीफ तो ये है कि जो मान सम्मान के लिए हम लोग, भक्त को मान सम्मान की चाहत नहीं रखना चाहिए। पहली बात, आप गलत हैं। आपको यदि मान सम्मान चाहिए, किसका मान सम्मान, किस बात का मान सम्मान? समाज में रहने के लिए मान कोई सम्मान। बात नहीं, मैं समाज में रहता हूँ, मैं आज तक चाहत रखा कि मेरा सम्मान किया जाए। सम्मान भीख मांगने से नहीं मिलता मेरी बहन। सम्मान के लायक आप अपने आप कर्म से बनेंगे, अपने आप लोगों का माथा झुकता चलेगा आपके आगे। सम्मान की भिक्षा नहीं मांगनी, भैया हमारा सम्मान करो, भीख दे दो ना। लेकिन उसके लिए जो पूजा पे आता है, पूजा अलग विषय है, सम्मान अलग विषय है। पूजा आप करिए, पूजा शांति के लिए की जाती कोई है। ये कहे कि आप पूजा ना करो तो ये तकलीफ का कौन बात है ना? कहता? मत सुनो ना ऐसी बातें। आप ये बताइए, जब तूफान चलता है तो आप अपने घर के दरवाजे खोल के रखते हैं कि बंद? बंद करके। फिर जब उल्टी सीधी बातें आए तो कानों को बंद कर लिया करिए। जी। समाज की बातें सुनेंगे परेशान होंगे, मत सुनो ना। समाज के बीच में कम रहो, लोगों के बीच में कम रहो, भगवान के आसपास। भगवान की भक्ति इसलिए नहीं करना चाहिए कि भगवान हमें खूब सारा धन दे दें, खूब दौलत दे दें। भगवान की भक्ति दौलत के लिए, मीराबाई तो ऑलरेडी दौलत वाले बाप की बेटी थी और दौलत वाले पति की पत्नी थी, लेकिन सब दौलत छोड़ के उसने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, उसने तो भगवान को ही अपनी दौलत बना ली थी। तो आपको भी ईश्वर को ऐसे नहीं देखना कि प्रभु आप हमारा काम कर दो, पड़ोसी ताने मार रहे हैं, पैसे नहीं हमारे घर, गरीबी चल रही है, ये चल रहा, ये तो भिखमंगों वाली बात हो गई है ना। भगवान से प्रेम कीजिए कि प्रभु आप ही हमारा धन है। दुनिया का काम है कहना, आप भगवान को धन। मीराबाई ने सब छोड़ दिया और धन किसको माना? भगवान को। भक्तों के लक्षण ये नहीं है कि वो सम्मान चाहे, मुझे कोई सम्मान नहीं चाहिए। आप हमारी तरफ अच्छी बातें फेंकें या बुरी बातें, हम दोनों को एक्सेप्ट करते हैं। भगवान ने भी 100 गालियाँ सुनी शिशुपाल की, तो आपका लक्ष्य गलत है। आपको चाहत सम्मान की है, पैसों की है, भगवान से। ये दोनों खत्म कर दीजिए और भगवान से कुछ ना मांग कर भगवान को मांग लिया जाए तो भगवान सब कुछ दे देंगे।
आपकी मैं हूँ, आप मेरे हैं, बात खत्म। फिर क्या चाहिए? जब इतने साल से यहाँ वृंदावन आना चाह रही थी गुरुजी। आज शायद सब कुछ मेरे पास नहीं है, लेकिन कन्हैया ने अपने द्वार पे मुझे बुला लिया। भगवान ही आपका सबको, वो मिल गए तो सब कुछ मिल गया, वो ना मिले तो सब मिलके भी कुछ नहीं मिला। ठीक है, आप सबसे अमीर हो क्योंकि आप आज वृंदावन की पावन धरा पर खड़ी हो। कहने वाले तो कह के वहीं रह गए, आप तो देखो भगवान ने कृपा की तब तो वृंदावन आए हो, फिर भी आप कह रहे हैं कि भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। मैं तो कन्हैया से नींद में ही बोलती हूँ, कन्हैया अपने द्वार पे बुला लो। आज शायद कन्हैया इसलिए भगवान से शिकायत नहीं, ओनली धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद। ठीक है, राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा, राधे राधे। पीछे ले जाओ माइक। खड़े बेटा, ये यहाँ पाठक जी खड़े हो जा बेटा, ये काली शर्ट वाले भैया। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा सवाल है, क्या इस महिला स्त्री कथा व्यास गद्दी पे क्यों नहीं बैठ सकती? सबकी मर्यादाएं हैं, कौन कहाँ बैठेगा कौन कहाँ नहीं बैठेगा। आप ज्ञान तो सबको दे सकते हैं, उपदेश करता हो सकते हैं। व्यास गद्दी में एक मर्यादा है कि अब व्यास गद्दी में महिला बैठी है, उसी समय उसको टाइम चालू हो जाए, पीरियड, अशुद्धियाँ, तो क्या वो एक ठीक है? व्यास गद्दी की मर्यादा है ये? यह शास्त्रों में नहीं आया? शास्त्रों में तो ये है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। क्या माता अनुसुईया कम विद्वान थी? क्या वो भागवत जी करने लग गई? आप प्रवचन कर सकते हैं, आप ज्ञान उपदेशक बन सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं समाज की सेवा, पर एक व्यासपीठ की मर्यादा है, उसको हमें ही बना के रखना है। भाई कहाँ पुरुष बैठेगा कहाँ स्त्री बैठेगी, समाज ने नियुक्त कर रखा है ना। शादी विवाह में भी स्त्री का स्थान होता है कि स्त्री पुरुष के इस तरफ बैठेगी, पुरुष स्त्री के इस तरफ, एक मर्यादा है। अब आप कहें नहीं जी वहीं क्यों बैठेगी, मर्यादा है बेटा, जो मर्यादाएं हैं उन्हें पालन करना चाहिए। तो महिला व्यास गुरु मंत्र भी नहीं दे सकती? गुरु जो है, ज्ञान बेटा सबसे लिया जा सकता है, ज्ञान सबसे। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, उनमें एक स्त्री भी है। ज्ञान शिक्षा सबसे ली जा सकती है, पर दीक्षा गुरु ही देता है, और गुरु पुरुष होना चाहिए। तो मेरा 2015 में मेरे परिवार वालों ने ललितपुर में एक देवी, कोई बात नहीं, जो आपने किया लिया ठीक है, आप जाप करते रहिए, जो नियम है वो हम बता रहे हैं, बाकी आपने जो किया। 2017 से मैं आपसे जुड़ा हूँ, तो मेरा मन और भक्ति सब आपकी कथा से ही भगवान के चरणों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो मैं आपसे क्या मंत्र ले सकता हूँ? आपने ले रखा है तो ज़रूरत नहीं है, बाकी आपकी जो श्रद्धा है वो कीजिए, खुश रहिए। तो शास्त्रों में तो नहीं आया? शास्त्रों में तो जो है वो हमने आपसे कह दिया, तो आपसे अब आपको निर्णय लेना है कि आपको क्या करना है। आपसे गुरु मंत्र ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक आपकी इच्छा है तो ले सकते हैं, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं बोलना चाहती हूँ सबसे पहले दैट यू आर द बेस्ट, बिकॉज मैं ऑनेस्टली हमेशा से खुशी रहती थी। मैं बहुत ज़्यादा स्मोक करती थी, दारू पीती थी, नॉनवेज खाती थी, और मैं पुणे से हूँ। पूना? हाँ जी। ठीक है। और मैं आई थिंक 1-1.5 हफ्ते पहले भी आई थी। मैं जिस दिन यहाँ आई उसी दिन आप चले गए, एंड मैं वापस चली गई थी पुणे 3 दिन पहले, और मुझे इतना अजीब लग रहा था वहाँ पे जाते ही। मैंने बोला आई वांट गो बैक, यू नो, बिकॉज मुझे गुरुजी से मिलना है। मेरी मॉम ने बोला तू पागल हो गई है। मैंने बोला इट्स ओके, आई वांट गो। और मुझे आई डोंट नो, जितने लोग देख रहे हैं मुझे इतना बताना है कि मैं खुद भी लाइव स्ट्रीम करती हूँ, जैसे आपका कथा और सब कुछ यूट्यूब पे आता है, तो मैं खुद भी लाइव स्ट्रीम करती हूँ। लाइव स्ट्रीमिंग ऐप्स होते हैं, वहाँ पे मैं आपका लाइव दिखाती हूँ, बिकॉज लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड है ज़िंदगी में कि नॉर्मल लाइफ में तो ऐसे भी लड़ते रहते एक दूसरे से, और फिर ऐप्स ढूंढते हैं जहाँ पे वो किसी और को मिल सके ज़िंदगी में पीस पाने के लिए, और फिर वहाँ की उनकी लाइफ में भी और कंफ्यूज्ड हो जाते हैं।
तो जब मैं आपकी कथाएं, आपकी बातें वहाँ पे लोगों को सुनाती हूँ तो वो लोग भी मुझे बोलते कि मैं पागल हो गई हूँ। लेकिन वहाँ पर उस ऐप पे 80% अंग्रेज़ है, बिकॉज़ यूएस, ऑस्ट्रेलिया वो सारे लोग ज़्यादा सुनते हैं। और आपकी कथाएं सुन सुन के मैं उनको भी लिटरली ज्ञान देने लगी हूँ। जो बात आप बोलते हैं वही चीज़ मैं उनको रिपीट करती हूँ। आपकी सत्संग की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मेरे हर एक लैंग्वेज में, आई थिंक पूरा दिन उठने से लेके सोने तक, फ्रेंड से बात करो, मम्मी से बात करो, बुआ से बात करो, बस आप ही की बातें चल रही होती है। और वो लोग मुझे बोल रहे हैं कि बेटा तेरे से तो अभी इतना सीखना मिल रहा है, हम ही इतना नहीं सीखे। और जैसे आपने बोला कि अभी हम लोग का जो फॉरेन जो कल्चर आ गया है और जो एजुकेशन है, जो हमारा पुराना एजुकेशन था वो तो ऑलरेडी चला गया है। और फिर जब ये सारी बातें सुनती हूँ, मैं भगवत गीता सुनती हूँ, मैं भगवत गीता सोते सोते भी उठती हूँ तभी भी चालू होता है, बिकॉज आई थिंक 18 घंटे का यूट्यूब पे है भगवत गीता। और वो सुनते सुनते मैं सो जाती हूँ, सुनते सुनते उठती हूँ। और आई थिंक मैंने उसको 6-7 बार सुन लिया है पूरा, और वो एज अ प्रैक्टिस ही हो गया है। और इवन जब मैं फ़्लाइट में आ रही थी और मैं यूट्यूब पे दूसरी चीज़ें देख रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइक एक नॉर्मल गाना भी ऐसा लग रहा था कि अब नहीं सुनना है, सिर्फ राधे राधे सुनना है। और जब मैं यहाँ से पुणे गई, मैंने देखा सब लोग अपनी अपनी चीज़ों में इतना बिजी हैं, फ़ोन में बिजी हैं, आपस में एक दूसरे के साथ बिजी हैं। लेकिन यहाँ पे इस जगह की जो हवा है, सब लोग ही आपको राधे राधे बोलेंगे। आप 5 स्टार में जाओ या आप नॉर्मल ठेले पे जाओ, आप कॉल करो रिसेप्शन पे, सबसे पहले राधे राधे बोलेंगे, उसके बाद आगे कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होती है। तो इट्स जस्ट सो पॉजिटिव। आपकी बातें जैसे आप बोलते हैं कि मम्मी नहीं बोलना चाहिए, पापा नहीं बोलना चाहिए, यू नो मैया कहो, पापा मतलब पाप। तो मैं पिताश्री बोलने लगी हूँ मेरे डैड को, मतलब पिताश्री बोलने लगी हूँ डैड को। जब मैं डैड बोलती थी, ऑब्वियसली मैं डैड मेरे पिताश्री को बोलती हूँ कि आप सत्संग सुना करो, तो मुझे बोलते हैं तू सुन, हमें 10 साल और है सुनने के लिए। तो मैं यहाँ पर जब आई थी मेरे प्रीवियस ट्रिप पे, जस्ट 10 दिन पहले मैं आगरा में थी। और आपकी एक चीज़ मैंने कथा में सुनी थी उसी वक्त जब मैं आगरा में थी। आपने घी के बारे में बताया था कि एक भक्त भगवान को बोलता है कि ये घर मेरे लिए बनाओ। और उन्होंने बोला था कि ये घी लेके 3 परिक्रमा करो और वापस आओ। और फिर बोलता है अब बता तूने कितनी बार मुझे याद किया। तो उसने बोला मेरा तो पूरा ध्यान घी में लगा था, तो मैं आपको याद नहीं कर पाया। तो वो उन्होंने बोला, भगवान ने बोला कि जो इंसान कर्म करते हुए भी मुझे याद रखता है, यू नो, वो इंसान मेरा सबसे बड़ा भक्त है। तो जब मैंने ये बात अपने डैड को बताई, बिकॉज मेरे डैड आने के लिए तैयार नहीं थे यहाँ पर, तो मैंने उनको वीडियो कॉल पे ये बात बताई। और मेरे डैड पता नहीं क्या हो गया उनको, बिकॉज मेरे डैड बोल रहे थे मैं यहाँ पे बैठ के ही कर रहा हूँ राधे राधे। तो मैंने बोला कि मेरे गुरुजी बोलते हैं कि जो फ्री इंसान बैठा रहता है वो तो कभी भी राधे 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 कर सकता है, लेकिन जो काम करते करते भगवान का नाम ले वो भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। तो मैंने उनको बोला आपको यहाँ आना है। और मेरे डैड लिटरली, मैं इतने आई एम 36 गुरुजी, और मैं इतने सालों में मैं जब भी मेरे डैड को कुछ बोलती हूँ जवाब ना ही आता है। और मतलब सामने बैठ के कन्विंस करना जवाब ना आता है। और जब मैं वहाँ पे ये कहानी उनको सुनाई मेरे डैड को, और मेरे डैड इतने ज़िद्दी, वो इंसान ने बोल दिया मैं कल सुबह ट्रेन लेके आ रहा हूँ। और वो यहाँ थे और हम लोगों ने सब जगह साथ में दर्शन किया, सब कुछ किया। और जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यू नो, आई जस्ट वांट टू से कि ये बहुत ही अलग फीलिंग है, यू नो। मतलब एक ऐसा फीलिंग है कि मतलब जैसे मैं स्मोक वोक करती थी तो मुझे बहुत अनहेल्दी फील होता था, एनर्जी नहीं होती थी बॉडी में। अब कुछ ना करने के बाद भी मन नहीं करता। मैंने तुलसी की माला लगा ली है, और अब मेरा ऐसे कभी कभी ये थॉट भी आता है ना कि ये करना है, मुझे ये फूकना है या मुझे ये पीना है,
तो मुझे ऐसे लगता है कुछ है यहाँ पे जिसने मुझे रोक के रखा है कि नहीं, तू नहीं करेगी। और मैं अपने फ्रेंड्स लोग को भी ये बोलती हूँ कि दो चीज़ें हैं जो तुम्हारे साथ लड़ती रहती हैं। एक जो तुम्हारी बुराई है, जो तुम्हें ऐसे करने पे मजबूर करती है, और एक तुम्हारी अच्छाई है। अब तुम देखो, तुम अगर अपनी बुराई से भी नहीं मतलब अगर हार सकते, जो तुम्हारी बुराई है, जैसे तुमको बोलते कि इतना ठंडा मौसम है, इतनी ज़बरदस्त हवा आ रही है, एक सुट्टा और एक चाय तो पी लेते हैं, लेकिन फिर जैसे ये फीलिंग मुझे बहुत बार आती थी। और यहाँ पर भी जब मैं आई तो आई वाज लाइक मौसम इतना ज़बरदस्त है। मैं नीचे आई थी कुछ सामान लेने, मेरे वाला कोई नहीं देख रहा है, एक सुट्टा तो मार ही लेती हूँ। फिर उसके बाद पता नहीं क्या फीलिंग आया, लेकिन मैंने बोला जो मुझे रोक रहा था, क्योंकि मैंने स्मोकिंग छोड़ी थी पहले, बट फिर से मैं वापस से स्टार्ट कर देती थी, फिर छोड़ती थी, फिर स्टार्ट करती। लेकिन इस बार आई थिंक 3 महीने से नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो नॉनवेज। इंडियंस को तो छोड़, मैं गोरों को भी ज्ञान देने लग गई हूँ अब। मैं एक गोरों के साथ बैठ के बात करी थी, तो मैं उनको बोल रही थी कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, तो वो मुझे बोल रहे वेजिटेबल भी तो ब्रीथ करता है, तो क्यों नहीं खाना चाहिए। तो मैंने फिर वापस से आपकी ज्ञान बोली। मैंने बोला वेजिटेबल्स को आप किचन में काटो, देखो कितना फ्रेश खुशबू आएगा। नॉनवेज को काटोगे तो कितना गंदा स्मेल आएगा कि नहीं। और फिर मैंने, हाँ तो वो क्या हो गया, वो तो फिर हम थोड़ी काटते हैं। तो मैंने बोला अपनी फैमिली को लेके जाओ, पूरा दिन बैठ के फल फ्रूट निकालो, किसी भी एक इंसान को पकड़ लो, उसको बोलो बैठ के प्लकिंग करना है, वो कर सकेगा। लेकिन किसी भी इंसान को पकड़ के उसको छुरी दे के बोलो उसको मारना है, और ये देखो मार सकते हो। और भले तुम खाते हो, पूरे फैमिली को अगर एक ऐसी रूम में मैं रख दूँ जहाँ पे मुर्गियों को कंटिन्यूसली पूरा दिन काटेंगे, तुम खुद तो पहले तुम्हें उल्टी आ जाएगी या तुम बेहोश हो जाओगे जबकि तुम खाते हो, फिर भी तुम ये नहीं देख पाओगे, बिकॉज कहीं ना कहीं एक गिल्ट लगेगा तुम्हें कि ये हम क्या कर रहे हैं। तो वो सिर्फ अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि काटने वाला तो कोई और है, हम देख नहीं रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ये खुद बैठ के देखेंगे तो उनको रियलाइज हुआ कि ये कितना पेनफुल है और ये नहीं करना चाहिए। सो मतलब इतनी सारी बातें कि मैं आई कांट स्टॉप बिकॉज इतनी सारी बातें मैंने सीखी आपसे, और मैं वही सारी चीज़ें हर बार रिपीट करती रहती हूँ, सब लोग को बोलती रहती हूँ। एंड इट्स अमेजिंग गुरुजी। और मुझे गुरु मंत्र भी लेना है आपसे। कल ले लीजिएगा। हाँ और जी। आश्रम में माताओं के दर्शन किए आपने? हाँ जी, मैं गई थी और मम्मी पापा को ही बोला था, लेकिन मम्मी पापा सर्दी में इतने काँप गए थे, बिकॉज पुणे में तो ऐसा मौसम होता नहीं है, तो उन्होंने बोला नहीं तू जाके आ। मैं गई थी, सारे सब सोए थे तब, बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठंड थी। बट बाहर से देख के इतना अच्छा लग गया गुरुजी। और मुझे ये भी बोलना है कि मुझे पता है, बिकॉज मेरे फॉलोअर्स बहुत सारे हैं और मैं ये सब चीज़ें कन्विंस कर रही हूँ लोगों को हर तरीके से। अच्छा मैं है, ब्रीडर सबको हूँ। आप अच्छा बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं एक ब्रीडर हूँ गुरुजी, मतलब मुझे पता है कि ये आपको पसंद नहीं आएगा, बट मुझे डॉग्स बचपन से बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं डॉग सेल भी करती हूँ उस इंटेंशन से नहीं कि ये मेरा बिजनेस है, बस उस इंटेंशन से कि जो डॉग्स रखने वाले लोग होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली फिल्टर्ड लोग होते हैं, वो इमोशनल होते हैं, तो अच्छे लोग ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। आजकल की दुनिया में तो वैसे लोग मिलते हैं नहीं, पड़ोसी को नहीं जानता, कौन क्या कर रहा है किसी को नहीं पता। पहले के ज़माने में तो फिर भी नानी दाल चावल बना लेती थी, यहाँ से रोटी सब्जी बन जाती थी, रोटी सब्जी यहाँ आ जाती थी, दाल चावल वहाँ चले जाते थे। लेकिन यहाँ पे तो आजकल कुछ भी नहीं होता है। तो डॉग्स वाले जो लोग होते हैं ऑटोमेटिकली फिल्टर्ड होते हैं, तो अच्छे होते हैं। बट मुझे ये चीज़ करना है कि जो आपने बोला था छोटी गाय जो हम रख सकते हैं घर में, अगर मुझे कोई कांटेक्ट मिल जाए जो वो सेल करते हैं, तो मैं वो प्रमोट करना चाहती हूँ। अगर मुझे कोई आके बोलेगा कि मुझे एक डॉगी लेना है, मैं उनको बोलूँगी आप एक गाय ले लो और आई वुडंट माइंड। अभी वो छोटी वाली जो गाय है ना, बहुत कम मात्रा में है, बहुत तेजी से वो बढ़ेगी। हाँ जी। और फिर सबको प्राप्त होगी वो। और गुरुजी मेरा एक फार्म हाउस भी लिया है मैंने, जो काफ़ी बड़ा है, और मेरा मन है कि मैं वहाँ पे यही करूँ कि गौशाला पुणे में- बनाइएगा, गायों की हाँ। सेवा कीजिएगा। हाँ जी,
थैंक यू गुरुजी। खुश रहिए, सुखी रहिए। देखिए कथा से कितना बड़ा प्रभाव है। हमारी बहन सिगरेट सब पीती थी,